फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। हर एक क्वेश्चन के लिए जो इंपॉर्टेंट है, नया है, वो कुछ होता है, और इस क्वेश्चन में जो पिछले क्वेश्चन से नया मिला है टर्म आपको, वो है ट्राइसेक्शन। ठीक है, तो अब कभी भी बाइसेक्ट, ट्राइसेक्ट ऐसा कुछ अगर आता है तो आप किस आइडियोलॉजी के साथ चलोगे? देखो, दो ऐसे एंड पॉइंट हैं, एक है हमारा ए, दूसरा है हमारा बी। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स है, ए के लिए 4, -1 और बी के लिए -2, -3। ठीक है, ये तो वही चीजें चल रही है जो चीजें हमारा क्या है कि एंड पॉइंट दोनों के हैं। ठीक है, तो अब जो वर्ड कहा गया था रेशियो, ये डायरेक्ट तो यहाँ पे कहीं भी दिखाई आपको नहीं दे रहा है, तो वो रेशियो कहाँ हिडन है, इस चीज को देखिए। देखिए, ट्राइसेक्शन, ट्राई मतलब क्या होता है? 3, ट्राई मतलब 3, और सेक्शन मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। तो जब भी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे तो वो हमारा ट्राइसेक्शन पार्ट्स कहलाएगा। अब जैसे यहाँ देखो, लाइन 3 पार्ट्स में इक्वल कैसे डिवाइड होगा? जब इसके पीछे ऐसे 2 डंडी देंगे। 2 डंडी देने का मतलब है 2 पॉइंट्स, तभी तो ये 3 हुआ ना, 1 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स। अगर हम 3 देंगे, ट्राई समझकर 3 देंगे, तो वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? 4 पार्ट्स में। ठीक है, तो जितने पार्ट्स में डिवाइड करने को कह रहा है आपको, उससे एक कम जो है पॉइंट्स जो है उनके बीच में प्लेस करना है आपको। ठीक है, चलिए, ये क्या हो गया? ये 1 हो गया, ये क्या हो गया? ये 1 हो गया, और ये भी 1 1 1। ये लिखने का मतलब हुआ कि मैं इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, और 3 इक्वल पार्ट्स में कुछ भी डिवाइड अगर करो, मान लो 5 5 और 5 हो, या 7 7 और 7 हो, तो ये सारे कैंसिल होके क्या हो जाएगा? 1 1 1 1 1 और 1। तो इसलिए कहीं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो आप 1 1 1 में उसको ऐसे कर सकते हो। इसके पीछे क्या रीजन है ये आप अभी समझ चुके हैं। ठीक है, डन। चलिए, तो जो 2 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को P और Q मान लेते हैं। अब जब हम पॉइंट P की बात करते हैं, पॉइंट P के लिए, तो जिसे निकालना है उसे हम XY मान लेते हैं, और उसके बाद फॉर्मूला एकदम हैबिट में यूज करते हैं, है ना, इसकी हैबिट बना लेते हैं। तो m + n और ये my2 + ny1 अपॉन m + n क्या है मैथ का फॉर्मूला? ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो अब जो रेशियो है वो आपको कहाँ दिख रहा है? कहीं पे दिख रहा है? नहीं ना। तो यहाँ रेशियो की P के लिए क्या होगा? इधर से अगर आप देखते हो तो ये 1 बनता है। क्या बनता है? 1 बनता है। लेकिन आप B की तरफ से अगर देखो तो 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से इसका ये हो गया M और इसका ये हो गया N, और ये x1 y1 x2 y2 में तो कोई अब कंफ्यूजन है नहीं आपको। ठीक है, सारी चीजें लिखूंगा बिल्कुल हौच-पौच हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कौन सा x1 y1 है। चलिए, अब फॉर्मूले के अंदर रखते हैं। P क्या हो गया? x, y, M जो है ये 1 है, x2 इज -2 प्लस n, जो n है वो भी आपका 1 है, और जो x1 है, हाँ, वो जो x1 है वो क्या है? 4 है, अपॉन m + n यानी 1 प्लस क्या है ये? 2। ठीक है, डन। थोड़ा ध्यान से mn की वैल्यू रखिएगा। दूसरा m फिर से यहाँ 1 है, इस बार y2 के लिए चलेंगे, -3 प्लस 2 × -1 अपॉन 1 + 2। ठीक है, इसके बाद Pxy 1 × -2 क्या बन गया? -2 प्लस 8 अपॉन 3,
उसके बाद नेक्स्ट -1 इंटू -3 -3, ये -2/3। तो जो P का पॉइंट आया है वो क्या आ गया, ये बन गया 6/3 और ये बन गया -5/3। इसको थोड़ा और सॉल्व किया जा सकता है, 2, -5/3। चलिए Q पॉइंट के लिए चलते हैं। Q क्या है हमारा, देखिए जो Q पॉइंट है उसको भी फिर से X और Y मान लिया, ठीक है। फिर अब Q पॉइंट के लिए रेशियो क्या हो जाएगा, इधर से देखोगे तो 2 और इधर से देखोगे तो 1। जो M की वैल्यू आई है वो इस बार 2 है और N की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू mx2 यानी -2 प्लस 1 इंटू mx1 यानी 4/2 प्लस 1, कॉमा my2 तो 2 इंटू -3 यानी -6, चलिए थोड़ा अच्छा दिखे, है ना, प्लस 1 इंटू -1 यानी ये भी -1/2 प्लस 1। तो इस तरीके से Q की वैल्यू क्या हो गई, x, y इक्वल्स टू -4 प्लस 4/3, ये -7/3। चलिए xy फिर ये 0,0/3 -7/3 और इस तरीके से Q जो पॉइंट है वो क्या हो गया, 0/3 क्या बन जाएगा, 0, क्या हो गया 0 -7/3। तो ये दो इसके आंसर हो गए। पहला जो है 2, -5/3, दूसरा 0, -7/3। तो देखिए कुछ भी नहीं है, केवल पॉइंट्स को प्लेस करने में, माइनस प्लस का ध्यान रखने में इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं।